Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the class of cloud computing. This is Dr. Nazia Anwar, your course instructor for this course, um, cloud computing. In this lecture, we will continue our discussion on grid computing, and we will see what grid computing is all about. At the end, you should have a good understanding of this important technique. Now let's continue. In the previous lecture, we have a look uh, at the conceptual view of grid computing. Then we saw what is grid computing. Now let's see what are the properties of grid, and then why do we need grid computing, uh, what is on-demand computing or utility computing, how they are relevant, and why are everyone saying grid, collaboration and resource sharing. These are the features of beneficial features of grid computing. How can we build a grid? How grid computing works? Different names, uh, same work means there are different terms which are used for the this same concept for the technique grid computing. We will see what are those terms which are commonly being used for grid computing, and what is the actually the concept of grid computing, and what is the term virtual organization within a grid. Now let's see the important properties or characteristics of grid. Grid computing is a volatile heterogeneous distributed system. ग्रिड जो है ये एक वॉलेटाइल हेट्रोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, क्योंकि होमोजीनियस भी हो सकता है लेकिन मोस्टली हेट्रोजीनियस होता है, यानी इसमें जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं जो कि वाइडली डिस्पर्स्ड ज्योग्राफिकल लोकेशंस पर हैं, जिनकी हम रिसोर्सेज को कलेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के कंप्यूटिंग सिस्टम्स हो सकते हैं, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो हम इसलिए हेट्रोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम्स कहते हैं। वॉलेटाइल इसलिए कहते हैं क्योंकि डिफरेंट रिसोर्सेज ऐड हो सकते हैं, ग्रो और श्रिंक हो रहे होते हैं, तो कोई एक फिक्स सेट ऑफ रिसोर्सेज नहीं होते जो कि ग्रिड में ऐड और रिड्यूस होते रहते हैं, यानी एक डायनामिक सिस्टम होता है, इसलिए हम इसको वॉलेटाइल कहते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट शेयरिंग रिसोर्सेज। ग्रिड क्या है बेसिकली? रिसोर्सेज जो कि डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे हैं, वो किसी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की हो सकती हैं, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स पे हो सकती हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ की हो सकती हैं। वो रिसोर्सेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, चाहे वो कोई एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट है, लाजमी नहीं कि कंप्यूटर हो, वो सारे जो हैं ग्रिड में हम उनको ऐसे कलेक्टिवली उनको शेयर करते हैं, जैसे यूज़र्स के लिए ऐसे होता है, जैसे यूज़र के लिए जैसे वो एक सुपर कंप्यूटर पर को यूज़ कर रहा है, तो एक कलेक्टिव सिस्टम उसको व्यू होता है। Grid integrates all the heterogeneous resources that are spread across multiple administrative domains across the world. Means ग्रिड जो है वो जो हेट्रोजीनियस रिसोर्सेज जो कि डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन्स, चाहे कि डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, डिफरेंट ऑफिसेज हों, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हों पूरी दुनिया में, उनकी हेट्रोजीनियस रिसोर्सेज जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की हैं उनको इंटीग्रेट करता है, and it gives transparent or collaborative access to these resources and has distributed job management. ग्रिड की जो स्केजुलिंग है और जॉब मैनेजमेंट है वो जो है इसकी जॉब मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी ये टास्क को या जॉब्स को डिफरेंट पीसेस में डिवाइड करके उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है सारे सिस्टम्स में। तो इसकी जो है वो रिसोर्स शेयरिंग जो है वो ट्रांसपेरेंट होती है, कोलैबोरेटिव एक्सेस जो है ये प्रोवाइड करता है। इट गिव्स अ फीलिंग ऑफ डेस्कटॉप सुपर कंप्यूटिंग, मीन्स यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ योर डेस्कटॉप बट यू आर कनेक्टेड टू सुपर कंप्यूटर। आप अपने डेस्कटॉप पे बैठे होते हैं, यूज़र को ऐसे लग रहा होता है कि आप वर्चुअली एक सुपर कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि आप बहुत सारे कनेक्टेड रिसोर्सेज को आप इंटरकनेक्टेड रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे होते हैं जो शेयर्ड होते हैं। Grid grows and shrinks dynamically. There is nothing as such. You have a static set of resources which we call as grid. Grid जो है ये static नहीं होता, dynamic होता है, यानी dynamically during run time जब आप use कर रहे हैं तो इसकी resources जो हैं वो grow भी कर सकती हैं, shrink भी कर सकती हैं, यानी resources मज़ीद add हो रही हैं या delete हो रही हैं, कम या ज़्यादा हो रही हैं, scale up या down, dynamic process होता है। Cluster is not a grid. Grid is not owned by one person. Grid cannot be built by one or by a single resource. This is to say the fact that one can be part of the grid.
ग्रिड जो है इसको कोई सिंगल पर्सन ओन नहीं कर रहा होता, बल्कि जो है वो इसको कोई, आप ये नहीं कह सकते कि किसी एक रिसोर्स से या किसी एक पर्सन ने या किसी एक ने बनाया है और उसी का किसी एक कंप्यूटिंग रिसोर्स का ग्रिड नहीं कह सकते। लेकिन कोई एक रिसोर्स जो है वो ग्रिड का पार्ट हो सकती है, वो उसको ओन नहीं कर रहा होता। इट इज़ अ मिक्स ऑफ ओपन सोर्स प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस डेटाबेसेस, यानी ये इसमें जो जितनी भी एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर डेटाबेसेस यूज़ हो रही होती हैं वो ओपन सोर्स के प्रोप्राइटरी का मिक्स होती हैं। नो सिंगल सिस्टम इमेज SSI, all the connected resources are autonomous and independently owned। जितनी भी इसकी जोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज हैं जो ग्रिड में होती हैं वो ऑटोनोमस होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, यानी इंडिपेंडेंटली ओन्ड होती हैं। उनको कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई पर्सन उनको ओन कर रहा होता है, लेकिन एज अ होल आप ये नहीं आप कह सकते कि ग्रिड को आप ओन कर रहे हैं। आप उस ग्रिड का पार्ट हो सकते हैं। किसी एक रिसोर्स को आप ओन कर रहे हैं जो उसका हिस्सा है उस ग्रिड का, तो आप कह सकते हैं कि आपकी रिसोर्स जो है दैट इज पार्ट ऑफ दैट ग्रिड। तो इसमें अंडरलाइंग रिसोर्सेज की विजुअलाइजेशन होती है, इसमें डिसेंट्रलाइज्ड स्केजुलिंग होती है, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड सेंट्रलाइज नहीं होती, डिसेंट्रलाइज्ड होती है स्केजुलिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड जॉब मैनेजमेंट होती है। ये हाईली वॉलेटाइल होता है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, क्योंकि इसमें रिसोर्सेज जो हैं दे कैन ज्वाइन एंड लीव द ग्रिड एट देयर ओन विल एंड विश। रिसोर्सेज जो हैं, कोई भी रिसोर्स, आप किसी रिसोर्स के ओनर हैं तो आप मर्जी है जब चाहें ग्रिड से में उसको ज्वाइन कर सकते हैं और जब चाहें आप ग्रिड से निकाल सकते हैं। अनलिमिटेड नंबर ऑफ नोड्स और रिसोर्सेज, हम कह सकते हैं ग्रिड में virtually अनलिमिटेड इन्फिनिट नंबर ऑफ रिसोर्सेज होती हैं। ऑल द रिसोर्सेज आर हाईली हेट्रोजीनियस इन नेचर, क्योंकि ज़्यादातर इसमें रिसोर्सेज जो हैं वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स और डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स को सपोर्ट कर रही होती हैं, इसलिए हाईली हेट्रोजीनियस होती हैं। जैसे इसमें हमने एक और चीज़ नोट करेंगे कि जो रिसोर्सेज, जैसे लास्ट पॉइंट में डिस्कस किया कि ग्रिड की रिसोर्सेज जो हैं वो हेट्रोजीनियस होती हैं। जैसे इसका मतलब ये है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसर्स हो सकते हैं, जैसे पेंटियम है, इंटेल है, AMD है, पावर पीसी है। तो अभी हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं, इसमें इंपॉर्टेंट जो हैं वो करैक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इन सब में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, वो हम रिविजिट कर लेते हैं कि इसमें कोई देयर इज़ नो, नंबर वन, देयर इज़ नो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सेंटर, यानी सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सेंटर इसमें कोई नहीं होता। नंबर टू इज़ हेट्रोजेनिटी ऑफ रिसोर्सेज, नंबर थ्री स्केलेबिलिटी, एंड नंबर फोर डायनामिक एंड अडेप्टेबल। ये जो है ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स हैं कि ग्रिड जो है इसमें कोई सेंट्रलाइज कंट्रोल सेंटर नहीं होता, ये हेट्रोजीनियस रिसोर्सेज होती हैं, स्केलेबल रिसोर्सेज होती हैं, डायनामिक और अडेप्टेबल रिसोर्सेज होती हैं। तो हम ग्रिड को एक बार दोबारा देख लेते हैं। ग्रिड की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, हर किसी की अपनी डेफिनेशन है। तो ग्रिड जो है बेसिकली वो ग्रिड की डेफिनेशन भी उतनी ही डायनेमिक है जैसे कि हम कह सकते हैं कि इसकी रिसोर्सेज डायनेमिक हैं, because grid is a highly heterogeneous distributed system which is formed by integrating shared resources across many industrial and academic domains, जो कि किसी भी यूजेज पॉलिसी को एक्सेप्ट करते हुए बहुत सारी कोई भी इंडस्ट्रीज़ या एकेडमिक डोमेन्स हो सकती हैं जिसमें बहुत सारी हेट्रोजीनियस रिसोर्सेज होती हैं और उनको इंटीग्रेट करके एज अ शेयर्ड रिसोर्सेज को यूज़ किया जा रहा होता है। तो बेसिकली जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस फिगर को देखें तो ये इसमें ऑन डिमांड कंप्यूटिंग एक्सेस ग्रिड प्रोवाइड कर रहा होता है, क्योंकि इसमें ऑन डिमांड एक्सेस जो है वो यूबिक्विटस डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की ये प्रोवाइड करता है। ग्रिड रिसोर्सेज जो हैं वो क्या हो सकती हैं, देखिए एक तो होते हैं इसके एंड यूज़र्स। एंड यूज़र्स जो हैं वो भी हो सकते हैं, कोई रिसर्च साइंटिस्ट हो सकते हैं, यानी कोई भी यूज़र्स जो इसको यूज़ करें वो एंड यूज़र से रिसर्च साइंटिस्ट तक कोई भी हो सकते हैं। ये तो आ जाता है कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग में, यानी वो सब इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कोलैबोरेट कर रहे हैं किसी भी टास्क के लिए। सॉफ्टवेयर जो है इसमें उसके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी आ जाते हैं, कस्टम और बिल्ट इन सॉफ्टवेयर भी आ जाते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी आ जाते हैं। इसके अलावा मिडल वेयर जो है ग्रिड के अंदर जो है वो ग्रिड रिसोर्सेज में मिडल वेयर क्या है, ग्रिड एक्चुअली ग्रिड कंप्यूटिंग सिस्टम है। एंड देन द एप्लीकेशंस जो हैं जो ग्रिड पर जो रिसोर्सेज पर जो एप्लीकेशंस रन हो रही होती हैं, यानी सर्विस ओरिएंटेड कंप्यूटिंग जो है वो हम इन्हीं एप्लीकेशंस को ही कहते हैं। एंड देन हार्डवेयर जिसको आप कहते हैं यूटिलिटी
कंप्यूटिंग, जिसमें हार्डवेयर में कोई भी जैसे सिलिकॉन या मेटल्स हैं जो पीसीज या मैक्स या मेन फ्रेम्स यूज़ कर रहे हैं, या वर्क स्टेशंस हैं, क्लस्टर्स हैं, या क्लस्टर्स ऑफ वर्क स्टेशंस हैं, क्लस्टर ऑफ क्लस्टर्स हैं, यानी जितने भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं वो हार्डवेयर में आ जाते हैं। इसके अलावा कोई भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स जैसे किसी मेडिकल साइंस में यूज़ हो रहे हैं, लेट्स से एक्सरे यूज़ हो रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी में यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि टेलीस्कोप, फिजिक्स की फील्ड में, किसी भी फील्ड में जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स आ जाते हैं वो सारे हार्डवेयर में हैं। तो ग्रिड में जो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं, ग्रिड रिसोर्सेज में क्या है, इसके एंड यूजर्स हैं या इसके जो रिसर्च साइंटिस्ट हैं, उसके अलावा मिडलवेयर है, फिर एप्लीकेशंस हैं और हार्डवेयर। Now let's see, why do we need grid computing? To make large scale computing a commodity that anyone can buy and anyone can use, means to make फ्रूटफुल यूज ऑफ अंडरलाइंग रिसोर्सेज, यानी जितने भी अंडरलाइंग रिसोर्सेज हैं उनका कोई बेहतर फ्रूटफुल यूज करना है, एंड टू मेक इट एज अ कमोडिटी, टू मेक लार्ज स्केल कंप्यूटिंग अ कमोडिटी दैट एनीवन कैन बाय एंड एनीवन कैन यूज, यानी जितनी भी लार्ज स्केल हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम्स है वो एज अ कमोडिटी जो है वो उसको आपने इसको बना दिया है कि उसको कोई भी यूज़ कर सकता है, बाय कर सकता है, कमोडिटी कंप्यूटिंग की तरह कोई भी उसको यूज़ कर सकता है। और इसके अलावा to enable coordinated resource sharing and problem solving in dynamic multi-institutional virtual organizations, to enable new classes of application, new services, new products, to make access to remote resources as straightforward as access to local resources, यानी रिमोट रिसोर्सेज जो कि जोग्राफिकली डिस्पर्स लोकेशंस पे हैं, आप उनको बिल्कुल ऐसे ही एक्सेस कर सकते हैं जैसे आप किसी भी लोकल रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। रिसोर्सेज में डाटा, कंप्यूटेशन, सर्विसेज, डिवाइसेस, सब चीज़ें आ जाती हैं। टू इंटीग्रेट एंड एग्रीगेट अफोर्डेबल एंड अनअफोर्डेबल रिसोर्सेज, अफोर्डेबल रिसोर्सेज में आ जाती हैं जैसे पीसीज, डेस्कटॉप, प्रिंटर्स हैं, एंड अनअफोर्डेबल रिसोर्सेज can include clusters, supercomputers, mainframes, giant telescopes, etc. Because they are so expensive, that's why they are called unaffordable resources. So using grid, we can integrate and use the combined power of, we can use combined power of um, these affordable and non-affordable resources. ग्रिड ऑल्सो प्रोवाइड हाई थ्रूपुट, क्योंकि बहुत सारी रिसोर्सेज की कोलैबोरेटिव पावर होती है, इंटीग्रेटेड पावर, तो हाई थ्रूपुट प्रोवाइड करता है। टू बिल्ड एंड हार्वेस्ट कोलैबोरेटिव बाउंड्रीज अक्रॉस वेरियस कम्युनिटीज इन रिसर्च, रिसर्च में डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की हो सकती हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की हो सकती हैं, वो जो है वो आप उन सब वो मिलकर किसी भी रिसर्च पर काम कर सकते हैं। टू गिव द यूजर फीलिंग ऑफ यूजिंग अ मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर, यानी जैसे वो सुपर कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, विचुअली उसको ऐसा ही लगेगा जब वो इतनी कंबाइंड पावर डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज की यूज़ कर रहा होगा। Now let's see what is on-demand computing and utility computing and how it is relevant to grid computing. Actually, the word grid in grid computing is often compared to the word grid in national electrical grids that supply electricity across a country and make electricity immediately available at outlets. बेसिकली वर्ड ग्रिड जो ग्रिड कंप्यूटिंग में हम यूज़ करते हैं, वो हम उसको बिल्कुल जो इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स में जो हम टर्म ग्रिड यूज़ करते हैं हम उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल ग्रिड का क्या काम है कि वो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, आपको इमीडिएटली इलेक्ट्रिसिटी का स्विच आप जैसे ही ऑन करते हैं आपको इमीडिएटली अवेलेबल होता है। इसका विजन ऐसे ये है कि ग्रिड कंप्यूटिंग ने हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग को बिल्कुल ऐसे कर दिया है, उतना ही ईजी उसकी एक्सेस कर दी है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी को जस्ट आपने स्विच ऑन करना है, आपने कनेक्शन लिया हुआ है, आपने स्विच ऑन करना है, आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग को भी आप यूजिंग ग्रिड आप बिल्कुल ऐसे ही इसकी एक्सेस को बहुत ईजी बना दिया गया आपके लिए। Some companies such as IBM took on this vision in the early 2000s by offering on-demand computing, that is providing access to grid computing resources when requested by clients and paid for by the clients when used. कुछ कंपनीज ऐसी हैं जैसे कि IBM है,
उन्होंने अर्ली 2000s में ऑन डिमांड कंप्यूटिंग को यानी ग्रिड कंप्यूटिंग को यूज़ करना शुरू कर दिया था। यानी वो ऑन डिमांड कंप्यूटिंग मींस वो अपनी ग्रिड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को एक्सेस प्रोवाइड करते थे जब क्लाइंट्स रिक्वेस्ट करते थे और पे करते थे, तो उस टाइम के लिए वो प्रोवाइड करते थे। तो basically the term utility computing is also used for using grid resources in a similar way as utilities such as electrical, gas and water are metered. जो यूटिलिटी कंप्यूटिंग की जो टर्म है बिल्कुल आप उसको भी ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं जैसे कि ग्रिड रिसोर्सेज को आप यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि इलेक्ट्रिकल गैस को आप यूज़ करते हैं, वाटर को आप यूज़ करते हैं। आप आपके घर में मीटर लगा हुआ है तो उस मीटर पे आपके यूनिट्स जितने आपने कंज्यूम किए होते हैं उसके मुताबिक आपको बिल पे करना होता है। बिल्कुल इसी तरह भी जितना टाइम के लिए आपने ग्रिड कंप्यूटिंग के रिसोर्सेज को यूज़ किया होता है बिल्कुल यूटिलिटी की तरह आप उसको मीटर्ड होता है और आप उसको पे कर सकते हैं। यानी कस्टमर्स जो है जिस तरह के इलेक्ट्रिकल गैस और वाटर सर्विसेज जो है वो आपको प्रोवाइड की जाती हैं, अमूमन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उस पर कोई इंटरप्शन नहीं होगी। बिल्कुल कस्टमर्स उसी तरह ग्रिड कंप्यूटिंग को भी एक्सपेक्ट करते हैं, यानी क्योंकि ये भी बिल्कुल सिमिलर है जैसे कि वाटर गैस या इलेक्ट्रिकल रिसोर्सेज हैं, ये ऑन डिमांड यूटिलिटी रिसोर्सेज होती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह ग्रिड कंप्यूटिंग भी ऑन डिमांड या यूटिलिटी कंप्यूटिंग आप इसको कह सकते हैं, जो कि आपको प्रोवाइड करती है बहुत ज़्यादा हाई रेजिलियंस टू फॉल्ट टॉलरेंस, यानी होती है आपको सिक्योरिटी अटैक्स के अगेंस्ट रेजिलियंस प्रोवाइड करती है फॉल्ट्स या सिक्योरिटी अटैक्स के अगेंस्ट। और इसके अलावा जो बहुत सारे ग्रिड कंप्यूटिंग रिसर्च के प्रोडक्ट्स हैं जो कि अकाउंटिंग पे, क्वालिटी ऑफ सर्विस पे, सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स पर फोकस कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लाउड कंप्यूटर जो है वो बिल्कुल एक डिस्टिंक्ट अप्रोच है, सेपरेट है ग्रिड कंप्यूटिंग से, एंड वी शैल कम बैक टू द डिस्टिंक्शन बिटवीन ग्रिड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग लेटर. Now let's see why are everyone saying grid. Has the world gone crazy with this new buzzwords? Water, gas, electricity have become the commodity components. Has grid become commodity yet? यानी ये ग्रिड की बिल्कुल वाटर गैस या इलेक्ट्रिसिटी की तरह क्या ये भी एक, तो हम ये देखते हैं कि सब ये ग्रिड की टर्म को क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्या ये भी एक बिल्कुल कमोडिटी बन गई है वाटर गैस या इलेक्ट्रिसिटी की तरह? बेसिकली ग्रिड की जो आप इसको कह सकते हैं कि इसकी जो वर्ड ग्रिड है इसकी एनालॉजी है इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से, आप उसको रिलेट कर सकते हैं। वो कैसे? because electricity is not generated at one location, it is generated at dams, thermal plants, nuclear plants, generators. जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किसी एक लोकेशन पे जनरेट नहीं हो रही, वो बहुत सारी डैम्स में, थर्मल प्लांट्स में, न्यूक्लियर प्लांट्स में जनरेटर्स उनको जनरेट कर रहे हैं, और फिर उसके अलावा बहुत बात वो बहुत सारी सिटीज़ में, टाउन्स में, घरों में आपको वो प्रोवाइड की जाती है वाया इंटरकनेक्टेड वायर्स फॉर्मिंग ग्रिड। जो आप घरों में बहुत सारी वायर्स आप तक या केबल्स पहुंच रही हैं, आप घरों में, चाहे आपका सिटीज़ में घर है, टाउन्स में घर में आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, जो कि इस तरह ये मिलकर एक ग्रिड बनता है। तो आप जैसे घर में टीवी देख रहे हैं अपने घर में, आपको नहीं पता कि उसकी इलेक्ट्रिसिटी की सोर्स क्या है, एंड जो आप जिस इलेक्ट्रिसिटी को आप यूज़ करें उसकी एक्चुअली सोर्स क्या है। आप जस्ट अपनी केबल को प्लग करते हैं सॉकेट में और आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स और पाथ ऑफ जनरेशन। बेस्ड दिस एनालॉजी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, द वर्ड ग्रिड वाज कॉइन्ड। तो बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से इसकी एनालॉजी पर बेस करते हुए ग्रिड का वर्ड जो है इसको यूज़ किया गया है। सिमिलर एनालॉजी कैन बी ड्रॉन आउट with these examples of grid networks such as, बिल्कुल इसी एनालॉजी को आप जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी आपने हमने ग्रिड को आपने हमने इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से हमने इसको कंपेयर किया है, बिल्कुल इसी तरह वाटर ग्रिड के साथ आप कर सकते हैं, जो कि आपको कोई भी म्यूनसिपल सप्लाई ऑफ वाटर होती है, आप गैस ग्रिड के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं, या ट्रांसपोर्टेशन ग्रिड के साथ जो कि जैसे रोड्स हैं, नेटवर्क ऑफ रोड्स हैं जो आपके मुल्क की विलेजेस को, कंट्रीज़ को, टाउन को, सिटीज़ को कनेक्ट कर रहे होते हैं, या डेयरी ग्रिड के साथ जैसे जिनका काम है आपको डेयरी प्रोडक्ट्स डिफरेंट लोकेशंस पे सप्लाई करना, तो इन सब से भी इसको कंपेयर किया जा सकता है। सो वन कैन नोट दीज बिहेवियर्स एक्सपोज्ड बाय दीज ग्रिड्स
इन ग्रिड्स में आप कुछ कॉमन बिहेवियर्स जो हैं वो हम नोट करते हैं, जैसे कि सोर्स ऑफ यूटिलिटी इज नॉट नोन टू द एंड यूज़र। हम जब से इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को जैसे हम यूज़ करें, हमें उसकी हम टीवी देखनी है, हम जस्ट प्लग को सॉकेट में जो है वो डाल देंगे, हमें नहीं पता कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स ऑफ जनरेशन ऑफ डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो बिल्कुल यानी हमें एंड यूज़र को एक्चुअली उस यूटिलिटी की सोर्स का नहीं पता होता। बहुत सारी सोर्सेज होती हैं जो उस यूटिलिटी को प्रोड्यूस करने के लिए कंट्रीब्यूट करी होती हैं, वो रिसोर्सेज जो है वो इंटीग्रेटेड होती हैं, और बिल्कुल आपको ऐसे लग रहा होता है जैसे सिंगल सुपर पावर रिसोर्स आप यूज़ कर रहे हैं। So there are several ways of optimizing, charging, coordinating, storing, reserving these type of utility generating sources. तो इस तरह की जितनी भी यूटिलिटी जनरेटिंग सोर्सेज हैं, जैसे पावर इलेक्ट्रिक ग्रिड है, उनको ऑप्टिमाइज करना, उनकी चार्जिंग करना यानी बिल कैसे करना है, कोऑर्डिनेशन करना उन तमाम रिसोर्सेज के बीच में, स्टोर करना, रिजर्व करना, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। So that's all for today, and we will continue our discussion in the next lecture.